भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, अमित शाह का भारत, आपका और हमारा भारत, वो राष्ट्र जिसने आतंकवाद की आग को सिर्फ बुझाया नहीं, उसकी चिंगारी तक को कुचल दिया। वो देश जिसने नक्सलवाद की काली छाया को सिर्फ हटाया नहीं, इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का साहस दिखाया। और वो भारत जिसकी सीमाओं पर छिड़ी अदृश्य जंग, ड्रोन, साइबर अटैक, हाइब्रिड वार को सिर्फ रोका नहीं गया, बल्कि जवाब भी मोदी और शाह की सरकार में वैसा ही दिया गया कि दुश्मन दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाए। और आज का भारत कमजोर पड़ने वाला भारत नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन बखूबी जानते हैं। ये 21वीं सदी की ताकत है, जहां सेना की सटीक कार्रवाई, खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर और तकनीक की अटूट पकड़ भारत विरोधी ताकतों और दुश्मन की हर साजिश को चकनाचूर कर देती है। जहां पहले दहशत का साया था, आज परिंदा भी पर नहीं मार पाता। जहां पहले गोलियों की गूंज थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तेज नेतृत्व ने भारत को नई दिशा दी है। ये नया भारत है जो युद्ध के मैदान में भी अडिग है और अदृश्य हमलों के मोर्चे पर भी अपराजय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तिकड़ी, जिन्होंने देश की सुरक्षा व्यवस्था में ऐसा भूचाल ला दिया जिसके बाद दुश्मन बस एक ही चीज याद रखते हैं कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि ये भारत भविष्य गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णायक लीडरशिप, अमित शाह की रणनीतिक कठोरता और अजीत डोभाल की इंटेलिजेंस महारत, तीनों ने मिलकर देश की आंतरिक सुरक्षा को जमीन से लेकर आसमान तक नई परिभाषा दी है। चाहे आतंक का आखिरी ठिकाना हो या नक्सलियों का खतरनाक बेल्ट। साल 2014 के बाद से जिस स्तर पर कार्रवाई हो रही है, उसने सुरक्षा तंत्र को एक नए युग में पहुंचा दिया है। और अब इस तिकड़ी की मौजूदगी में होने जा रहा है देश के सुरक्षा तंत्र का सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे हाई पावर्ड आयोजन। जी हां, 28 नवंबर की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे। पहले चर्चा थी कि वो रोड शो भी करेंगे, लेकिन सुरक्षा और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर यह फैसला बदला गया। इस बार कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, कोई जनसभा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा एजेंडा बन गया है। और 30 नवंबर को वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। यानी रायपुर में होने वाला कॉन्फ्रेंस अपने आप में देश में एक बड़ा संदेश देने जा रहा है। यहां देश भर के राज्यों के डीजीपी, आईबी, सीबीआई, एनआईए, रॉ, केंद्रीय गृह मंत्रालय, करीब 500 बड़े अधिकारी एक ही छत के नीचे होंगे, जो कि बड़ी खासियत है। और तीनों दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल रायपुर में मौजूद रहेंगे। देश के सुरक्षा ढांचे के लिए ये किसी वार रूम से कम नहीं है। इस आयोजन की कमान संभाल चुकी है भारत की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी आईबीआई एसपीजी की विशेष टीम आईआईएम रायपुर परिसर की हर इंच जमीन का निरीक्षण कर चुकी है। रायपुर पुलिस, केंद्रीय बल और इंटेलिजेंस यूनिट पूरी तरह एक कंबाइंड ऑपरेशन मोड में है। आईबी के टॉप अधिकारी पिछले कई दिनों से रायपुर में डेरा डाले हुए हैं। बैठकें, समीक्षा, ग्राउंड चेक, सब कुछ लगातार जारी है। इस बार सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है साइबर क्राइम। डिजिटल इंडिया की रफ्तार के साथ साइबर अटैक भी अपने चरम पर है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में नई तकनीकें, नई टूल्स और राज्यों के मॉडर्नाइजेशन मॉडल प्रेजेंट किए जाएंगे। आईबी डायरेक्टर तपन डेका ने 2 दिन तक लगातार स्थल का निरीक्षण किया। ये दिखाता है कि कितना हाई इंपैक्ट एजेंडा तैयार किया गया है। इधर पीएम और वीवीआईपी मूवमेंट के कारण 28 से 30 नवंबर तक सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक नवा रायपुर के सभी रास्तों पर भारी और मध्यम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। कलेक्टर ने एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर आपात आदेश जारी किया है, ताकि सुरक्षा और यातायात दोनों पर किसी प्रकार का दबाव ना बने। पूरे आयोजन की सिक्योरिटी कमान एडीजी दीपांशु काबरा और रायपुर आईबी अमरीश मिश्रा के हाथों में होगी।
खाद्य व्यवस्था से लेकर आवास तक, कंट्रोल रूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक शहर की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को दी गई है, ताकि आयोजन में 1 इंच भी चूक की गुंजाइश न रहे। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे रणनीतिक हिस्सा होगा शहर राज्य द्वारा दिए जाने वाले अपराध नियंत्रण प्रेजेंटेशन। कौन किस मॉडल पर काम कर रहा है, किस राज्य में क्या इनोवेशन हुआ, किस रणनीति से अपराध सबसे तेज गिरा, इन सब के आधार पर एक मॉडल स्टेट चुना जाएगा, जिसके आधार पर पूरे देश के लिए कॉमन गाइडलाइन लागू की जा सकती है। पिछले साल 2024 में ये कॉन्फ्रेंस ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था, लेकिन इस बार ये कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हो रहा है। ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं, राज्य की प्रतिष्ठा, क्षमता और राष्ट्रीय महत्व का एक बड़ा प्रमाण है। यानी अब मोदी शाह डोभाल की तिकड़ी रायपुर में सुरक्षा के नए अध्याय लिखने जा रही है। तब साफ है कि भारत की सुरक्षा अब पहले से ज्यादा संगठित, पहले से ज्यादा आधुनिक और पहले से ज्यादा मजबूत होने जा रही है। रायपुर तैयार है, देश भी तैयार है और भारत की सुरक्षा का नया अध्याय बस शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर किसी की निगाहें रायपुर पर है, जहां सुरक्षा को लेकर एक नए फैसले लिए जा सकते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।